हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इंजीनियर्स, आज हम एक कंस्ट्रक्शन साइट पे आए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक आपका बीयूपी का काम चल रहा है। बीयूपी मतलब आपका व्हीकलर अंडरपास। तो आज हम आपको इस साइट के थ्रू एक अच्छा एक्सपोजर देने वाले हैं। आपको काफी कुछ चीजें प्रैक्टिकल सीखने को मिलेंगी और इस सेशन में हम बात करेंगे कि आपका व्हीकल अंडरपास क्या होता है। और व्हीकल अंडरपास में भी आपका एक स्पेशल केस है, ये आपका बॉक्स पुशिंग व्हीकल अंडरपास बन रहा है। तो बॉक्स पुशिंग व्हीकल अंडरपास क्या होता है और इसको हम क्यों बनाते हैं, नॉर्मल अंडरपास यहाँ पे क्यों नहीं बनाया गया है, तो इसका आपको एक पूरा एक्सपोजर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसमें जो भी इसका प्रोसेस होता है बॉक्स पुशिंग करने का, वो भी आज हम आपको बताएंगे। तो इंजीनियर्स, मैं हूँ संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिल्डिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स, मैं आप सभी का रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो इंजीनियर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका ये वीयूपी क्या होता है, जिसको आप व्हीकल अंडरपास बोलते हैं। तो इंजीनियर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सामने से आपका ये एक्सप्रेसवे जा रहा है, सामने से आपका ये एक्सप्रेसवे जा रहा है और इसके नीचे से हमें एक रोड पास करानी है। तो इस रोड को पास कराने के लिए जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो हमारा क्या कहलाता है, अंडरपास कहलाता है। तो ये हमारा व्हीकलर अंडरपास है। व्हीकल अंडरपास में भी कई टाइप होते हैं, आपका बीयूपी होता है, एलवीपी होता है और आपका एसबीयूपी भी होता है। लेकिन आपका ये व्हीकल अंडरपास है। क्यों व्हीकल अंडरपास है? क्योंकि इसका जो वर्टिकल क्लियरेंस है, नीचे वाली जो स्लैब है और ऊपर वाली स्लैब है, इसके जो बीच का डिफरेंस है वो 5.5 मीटर का है। तो ये आपका व्हीकल अंडरपास है। इसके नीचे से हम सभी तरह के व्हीकल्स को पास करा सकते हैं। और इंजीनियर्स, ये एक स्पेशल केस है। यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका बॉक्स पुशिंग व्हीकल अंडरपास बन रहा है। तो इस पर अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सामने से 220 मीटर का रैंप आ रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे नॉर्मल 2 सेल का बॉक्स बनाया हुआ है, जिसको आप ट्विन बॉक्स भी बोल सकते हैं। और ये जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये हमारा ओपन एरिया रखा गया है। और उसके बाद आप यहाँ सामने देखेंगे तो यहाँ पे सामने 100 मीटर का बॉक्स पुशिंग व्हीकल अंडरपास बन रहा है, जिसमें आपके अलग अलग बॉक्स हैं और जिसको एक प्रोसेस के थ्रू पुश किया जाता है और ये काम आगे चल रहा है। तो इस पर अभी हम बात करेंगे। और हमने आपको बताया था कि जो आपके बॉक्स पुशिंग अंडरपास होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं। तो बॉक्स पुशिंग अंडरपास क्या होता है, पहले आप उसको देख लीजिए। ये देखेंगे, हमने आपका आरसीसी का बॉक्स बना रखा है, जो आप सामने देख रहे हैं, ये एक आपका आरसीसी का बॉक्स है, इसीलिए हम इसको बॉक्स अंडरपास बोल रहे हैं। अब इसको बॉक्स पुशिंग क्यों बोल रहे हैं? बॉक्स पुशिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको हम हाइड्रोलिक जैक से पुश करके आगे ले जाने वाले हैं। और इस तरह के अंडरपास को हम क्यों बना रहे हैं? इस तरह के अंडरपास को हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सामने से आपका एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसके नीचे से हमें ये आपका रोड पास करानी है। तो हम ट्रैफिक को नहीं रोक सकते हैं, आप एक्सप्रेसवे के ट्रैफिक को नहीं रोक सकते। अगर आपने 5 मिनट भी ट्रैफिक रोका तो यहाँ पे इतना जाम लग जाएगा कि आप शाम तक खोल नहीं पाएंगे। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे बॉक्स पुशिंग अंडरपास बना रहे हैं। तो अब चलिए हम इसके प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इंजीनियर से हम आगे चलते हैं और जो बॉक्स पुशिंग का प्रोसेस होता है तो उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये पूरा बॉक्स है, उसके फ्रंट में आप देखेंगे हमने इस तरह से एक एमएस का रेड सील लगा रखा है। तो ये रेड सील क्यों लगाया जाता है? इसको हम इसलिए लगाते हैं कि जब हम इसको पुश करते हैं तो साइड से आपका डस्ट आने की बहुत पॉसिबिलिटीज होती है कि साइड से आपका जो थोड़ा बहुत मिट्टी आ सकती है, क्योंकि दो बॉक्स को हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। जब दो बॉक्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो बीच में थोड़ा बहुत इरेगुलरिटी की वजह से थोड़ा गैप रह जाता है, तो उसमें डस्ट आने की पॉसिबिलिटीज रहती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए बॉक्स के चारों तरफ देखेंगे हमने एमएस का रेड सील लगा रखा है, ताकि कोई भी डस्ट और मिट्टी आपका अंदर नहीं आए। और यहाँ पे आप सामने फ्रंट में देखेंगे तो ये हमने देखेंगे एमएस का प्लेट लगा रखा है। एक आपको एमएस का प्लेट यहाँ पे मिलेगा, एक एमएस का प्लेट यहाँ पे लगेगा। ये जैक के लिए प्लेट लगा रखा है, क्योंकि हम लोग इसके आगे जैक बॉक्स लगाते हैं और जैक बॉक्स में आपका जैक फिट किया जाता है। जब जैक इस पर प्रेशर इंजेक्ट करेगा तो हमारी जो कंक्रीट है वो आपकी उसमें डिफेक्ट आ सकते हैं, वो खराब हो सकती है। तो वो डिफेक्ट ना, इसलिए हमने यहाँ पे जैक प्लेट का यूज किया गया, जो कि एमएस का बना हुआ है। और आगे चलिए, आगे हम देखते हैं। तो इंजीनियर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमारा एक बॉक्स बना हुआ है, इसके आगे ये पूरे और भी बॉक्स बने हुए हैं, जिसको हम ऑलरेडी पुश कर चुके हैं और इसको अभी हम और पुश करके थोड़ा सा अंदर ले जाएंगे। अभी हम लोग ऑलमोस्ट जो हमारा ऊपर एक्सप्रेसवे है उसके सेंटर लाइन तक आ गए हैं। उसके आगे प्रोसीड करेंगे तो हमें इसको पुश करना पड़ेगा। अब इसको कैसे पुश किया जाता है उसकी प्रोसेस को हम यहाँ पे देखते हैं। तो पुश करने के लिए आप देखेंगे हमने यहाँ पे हाइड्रोलिक जैक लगा रखे हैं, और एक हाइड्रोलिक जैक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोलिक जैक लगे हुए हैं। आप देखेंगे कि जो आपका बॉक्स व्हीकल अंडरपास है उस थ्रू आउट ब्रेथ वहां से लेके और आप देखेंगे यहाँ तक हमने कंटिन्यू आपके यहाँ पे हाइड्रोलिक जैक्स लगाए हुए हैं। और हाइड्रोलिक जैक्स को हमने डायरेक्टली नहीं लगाया है। यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा इसका बॉटम स्लैब है, इसके लिए पहले हमने यहाँ पे एक आपका एमएस का प्लेट लगाया हुआ है, ताकि जो कंक्रीट उसमें कोई डिफेक्ट नहीं आए। उसके बाद हमने यहाँ पे आपके हाइड्रोलिक जैक्स लगाए हुए हैं, और हाइड्रोलिक जैक्स के पीछे देखेंगे तो आपको कुछ ये स्टील का इस तरह से अरेंजमेंट दिख रहा होगा।
जिसको हम पिंस बोलते हैं, ये हमारी पिंस लगी हुई है जिसको थ्रो आउट यहाँ से लेके वहां तक कनेक्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर जो हमारा हाइड्रोलिक जैक है उसके थ्रू प्रेशर इस पे इंजेक्ट किया जाएगा। उसको बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा होता है, करीबन इसकी डिजाइन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 350 किलो न्यूटन का प्रेशर इन जैक के थ्रू इस बॉक्स के ऊपर पुश कर रहे होते हैं, तब ये जाके आगे पूरा पुश होता है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ और भी चीजें दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा थ्रस्ट बेड बना हुआ है जिसके थ्रू आपका थ्रस्ट दिया जाता है। और ऊपर देखेंगे आप, ये आपको बॉक्स दिख रहा होगा, 2 बॉक्स आपको इस साइड दिख रहे होंगे, 2 बॉक्स आपको इस साइड दिख रहे होंगे, और आप ऊपर भी देखेंगे तो 2 बॉक्स आपको ऊपर दिख रहे होंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये बॉक्स हम क्यों बनाए, तो इसको हम बोलते हैं जैक बॉक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, जैक बॉक्स बोलते हैं। और इसमें हम लोग अपना जैक लगाते हैं। होता क्या है कि जब हम इस वाले बॉक्स को हाइड्रोलिक जैक के थ्रू पुश करते हैं, वो भी इस बॉक्स की हेल्प से, तो पुश करते समय होता है कि जो हमारा बॉक्स है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, उसमें अंडुलेशन आ जाती है। तो उसको पुश करने के लिए, उसको दबाने के लिए हम लोग यहाँ पे आपके जो हाइड्रोलिक जैक्स वगैरह है वो हम लोग लगाते हैं ताकि उसका जो वेट है वो आपका बैलेंस बना रहे। इंजीनियर्स आगे चलते हैं और देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या है, जॉइंट है। ये 2 बॉक्स के बीच का जॉइंट, एक बॉक्स हमारा ये अलग बॉक्स है और ये अलग बॉक्स है, दोनों बॉक्स के बीच का जॉइंट है। और हमने स्टार्टिंग में बॉक्स के चारों तरफ आपको एक एमएस का रेड सील दिखाया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चारों साइड आपका ये रेड सील लगा हुआ है, नीचे से पूरा ऊपर तक ऐसा घूम के आया हुआ है। और ये इसलिए लगा है ताकि जो बाहर से आपकी डस्ट है और जो मिट्टी है, जब हम इसको पुशिंग करेंगे तो वो आपकी अंदर ना आए, तो ये आपका इसलिए लगाया गया है। बाकी देखेंगे यहाँ पे भी आपके जैक बॉक्स लगे हुए हैं। और नीचे आप देखेंगे, इधर देखिए, सारा नजारा तो आपका यही है। ये देखेंगे आपका ये पूरा थ्रस्ट बेड बनाया गया है और उसमें हमने देखेंगे कितने सारे जैक लगा रखे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, करीबन हमने यहाँ पे 10-12 यहाँ पे हाइड्रोलिक जैक लगा रखे हैं इस साइड। और दूसरी साइड भी देखेंगे, यहाँ पे भी हमने कितने सारे यहाँ पे हाइड्रोलिक जैक लगा रखे हैं जिसके थ्रू ये जो आगे वाला बॉक्स है इसको पुश किया जाएगा। तो इंजीनियर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप इसकी स्लैब की तरफ अपनी निगाहें देखेंगे, अपनी निगाहों से देखेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे हमने बहुत सारे एमएस के हैंगर्स लगाए हुए हैं। तो ये एमएस के हैंगर्स ये क्यों लगाए गए हैं इस पर अभी हम बात करेंगे। तो होता क्या है, जो ये एमएस के हैंगर देख रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कराते हैं, एक एमएस का चैनल लगाते हैं और उस एमएस चैनल में हम लोग क्या करते हैं, एक प्लास्टिक का रोल ड्रैग सीट फिक्स किया जाता है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। अब ये ड्रैग सीट क्यों फिक्स किया जाता है, जब बॉक्स की पुशिंग होती है तो उस समय जो आपकी डस्ट है, जो आपकी मिट्टी आ रही है, वो मिट्टी आपके बॉक्स के साथ पुश ना हो, तो इसलिए उस मिट्टी को, उस सॉइल को होल्ड करने के लिए हम लोग यहाँ पे ड्रैग सीट लगाते हैं। अभी यहाँ पे नहीं लगाई गई है। जब ये पुश किया जाएगा तो आपको आगे वाला जो आपको बॉक्स दिख रहा है उसके आगे देखेंगे हमने बहुत सारे सीमेंट के बैग लगाए हुए हैं। सीमेंट के बैग हैं, उसके अंदर मिट्टी भरा हुआ है, वो आगे जो सॉइल है उसको रोकने के लिए। तो जब इस वाले बॉक्स की पुशिंग होगी, जो कि आप अभी देख पा रहे हैं, जब इस बॉक्स की पुशिंग होगी तो आगे हमने कटिंग वो भी लगा रखा है, कटिंग एजिस भी लगे हुए हैं। उस बॉक्स के आगे देखेंगे तो कटिंग एजिस भी लगे हुए हैं। तो ये आप देखेंगे सारे हैंगर्स हैं और इस हैंगर में आपका एमएस का चैनल फिक्स होगा, उसमें ड्रैग सीट लगाएंगे, तब इसको पुश किया जाएगा, वो आपकी सॉइल को होल्ड करके रखेगा। तो इस तरह से एक आपके बॉक्स पुशिंग व्हीकल अंडरपास का अरेंजमेंट होता है। और इंजीनियर्स में यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं थोड़ा सा और आपको एक्सपोजर दे देता हूं। आप यहाँ पे देखेंगे आपका ये हॉन्च बनाया गया है, ये देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक 300 बाई 300 mm का ये आपको हॉन्च बनाया गया है। जब हम अपनी बॉटम स्लैब और जो आपकी बॉल है उसको ज्वाइंट करते हैं तो यहाँ पे हॉन्च बनता है और इस हॉन्च के अंदर हमने हॉन्च बार भी प्रोवाइड किया हुआ है। ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है और उसको काउंट करने के लिए हमें इस तरह से हॉन्च बनाना होता है। तो एक बॉक्स के अंदर आपको 4 हॉन्च देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे एक हॉन्च बना हुआ है जो कि बॉटम स्लैब और बॉल को कनेक्ट करेगा। ऊपर भी देखेंगे तो आप ऊपर भी एक हॉन्च बना हुआ है जो कि टॉप स्लैब और बॉल को कनेक्ट करेगा। और आप दूसरी साइड भी देखेंगे तो वहां पे भी हमने एक नीचे और एक ऊपर आपका हॉन्च बनाया हुआ है ताकि जो आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट हो रहा है उसको हम काउंटर कर सकें। तो इंजीनियर्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे एक बॉक्स पुशिंग व्हीकल अंडरपास का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये अभी कंटिन्यू रहेगा। तो आने वाले समय में आप देखेंगे तो इस प्रोजेक्ट का आपको बहुत ज्यादा हम लोग एक्सपोजर देंगे ताकि आप पूरे अच्छी तरह से समझ सकें कि जो आपके बॉक्स पुशिंग व्हीकल अंडरपास होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो जो हमारे नेक्स्ट सेशंस आएंगे तो उसमें हम आपको दिखाएंगे इसके आगे के कंस्ट्रक्शन को कैसे कंटिन्यू किया जाएगा। तो अभी इसके आगे आपका जो बॉक्स है उसको पुश किया जाएगा और इसमें ड्रैग सीट लगाई जाएंगी। तो जब इसका काम स्टार्ट होगा तो हम आपको इसका पूरा मैकेनिज्म समझाएंगे। यहाँ पे आके लाइव
आपको एकदम साइड से कि हाइड्रोलिक जैक के थ्रू आपका कैसा बॉक्स को पुश किया जाता है और यहाँ पे डायरेक्ट सीट को कैसे फिक्स किया जाता है। लेकिन ये सेशन लेंथी हो रहा है, तो इस सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं। इंजीनियर्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, और अगर आप इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं, साइट के थ्रू एकदम कंप्लीट प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।